हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर ऑनलाइन क्लास। दिस इज शनि कुमार गुप्ता। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ये फिजिक्स का जो 10 चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में किए थे। तो यहाँ तक तो कब खैर पढ़ लिए थे आपको। अब आगे पढ़ना है हमको क्या। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बता दिया था मैंने। उसका प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं ये भी बता दिया था। विवर्तन क्या होता है, छाया क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होता है, नियम क्या होता है, ये सब हम पढ़ लिए था। अब आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। पता है दर्पण के बारे में? दर्पण देखें, दर्पण का मतलब, अरे यार, वो दर्पण का मतलब जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। अब जैसे कि एकदम बउआ नहा धोआ के आए, एकदम हीरो बाबू की जैसे सामने बाल एकदम कंघी करते हैं ना, वही दर्पण होता है यार। चलिए पढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, यदि आपको इस टोटल सब्जेक्ट का जब PDF चाहिए तो आप अभी भी जो व्हाट्सएप नंबर है 952525 फिर से 2537 और 14, इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और PDF आपको मांग कर सकते हैं। आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। या टेलीग्राम चैनल पे भी स्टूडेंट गाइडलाइन पे आप सब्सक्राइब करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, किसी पे भी स्टूडेंट गाइडलाइन लगाइए, बस उसके बाद आपको टोटल मिलेगा 9525253714, इस पे आपको मिल सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो आज के क्लास। देखिए, अब आज पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। पता है दर्पण क्या होता है? देखिए, आपको पहले ही बताया, दर्पण यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु की प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लो कि सामने दर्पण रखा हुआ है। मान लो कि सामने जो हो गया एक दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण हो गया। अब दर्पण है भाई, अब दर्पण के सामने आपका फिगर बनेगा। कैसे बनेगा? जो जब ये पूरा तरह से पॉलिश किया रहेगा, ये पॉलिश किया रहेगा तो आपका दर्पण बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे क्या, दर्पण हो गया, समझ गए दर्पण किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के होते हैं 2 प्रकार। अब पहला प्रकार क्या होता है भाई? पहला होता है समतल दर्पण। ठीक है, तब देखिए समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसका परावर्तक सतह सीधा तथा सपाट। सीधा का मतलब एकदम प्लेन होता है, समझ रहे ना, प्लेन। अब जैसे परिभाषा अगर कोई पूछ देगा कि भाई परिभाषा तो नहीं बता दो, बड़ा तेज बनता है ना, ऐसे तो बकलोल के जैसा बता दिया, परिभाषा बता। देखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समझ गया? परावर्तक सतह मतलब देखो, जैसे लड़कियाँ खड़ी है ना, लड़कियाँ खड़ी है तो इसके सामने दिख रहा है, ये मिरर दिख रहा है, इसका फोटो वो देखो तो सामने दिख रहा है, तो ये हो गया दर्पण। समझ में आया? चल आगे बताते हैं। अब देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे दर्पण का उपयोग। सबसे पहले दर्पण पढ़ लिए। दर्पण का मतलब जो परावर्तक सतह हो जिसमें हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई दे सके। अब पढ़ेंगे दर्पण का उपयोग। अब उपयोग में देखिए क्या होता है। पहला हो गया समतल दर्पण का उपयोग। अब देखिए, इसका उपयोग अपने घरों में चेहरा देखने के लिए कहते हैं। कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है। अब सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है, ये भी सब कोई जानता है। अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की अब देखिए सबसे बड़का चीज़ ये है, देखो ध्यान से समझिए इसको। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि भाई आखिर में ये होता क्या है। पहला तो समझ गए आप कि हम इसमें चेहरा अपना देखते हैं, ये सैलून और ब्यूटी पार्लर में आपको मिल जाएगा, ये भी सी ठीक है। अब समतल दर्पण द्वारा जो बनता है, वस्तु जो बनता है ना, उसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है। देखिए, कह रहा है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा। आभासी का मतलब हो गया, सीधा का मतलब जैसन हम है ना वैसने दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए, लड़कियाँ दिख रही है आपको, लड़कियाँ दिख रहे हैं। देखिए, इसका दाहिना हाथ अगर है ना तो इधर बायां हाथ दिखेगा, दूसरे तरीके से दिखेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तब। आज विश्वास नहीं है तो आज घर जाइए, ठीक है, घर जाने के बाद अपना जो दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने जाके आप खड़ा हो जाइए, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे। का है कि भगवान जी जब बनाए ना, तो अगर इन्हें उन्हें करके बना दे तो काम गड़बड़ हो जाता है। अगर यहाँ आपका आँखवा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ दोनों तरफ आँखवा दिखेगा, लेकिन ये आप देखिएगा अगर इधर आपका लेफ्ट है तो इधर जाकर राइट दिखेगा। समझ गए? ध्यान से दिखिएगा तो आपको पता चलेगा, ना तो ना पता चलेगा। अब देखिए, देखते इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे बिंब दर्पण के सामने रख। मतलब जितना दूर आपका फेस रहेगा उतना ही दूर आपका फिगर दिखेगा। समझ रहे हैं? जितना नज़दीक जाएगा ना उतना बड़का दिखेगा, बकलोल जैसन। समझ में आया? तो ये दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले दर्पण का उपयोग आपको होता है चेहरा देखने में, दूसरा होता है ब्यूटी पार्लर में या सैलून में। ठीक है, इसका प्रवृत्ति ये होता है कि ये प्रतिबिंब जो आभासी बनता है, सीधा बनता है, तथा दर्पण के पीछे जितना रहेगा, जितना दूरी, जैसे
मान लो कि 25 सेंटीमीटर पे, तो 25 सेंटीमीटर का फिगर दिखेगा। समझ गया। चलिए अब आगे देखते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक इसका दूसरा का प्रकार है, क्या है, दूसरा है इसका गोलीय दर्पण। अब देखिए भाई गोलीय दर्पण क्या होता है, समझ गए। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण में होता है ना, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोल होता है, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। इसका परावर्तक वक्र पृष्ठ मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो जाता है। मतलब देखिए ये गोल है दर्पण, ठीक है, देख रहे हैं जैसे फिगर जो दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है। तो ये दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। परिभाषा कोई पूछेगा तो का लिखें, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो पृष्ठ होता है वो गोल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, गोलीय दर्पण। तो समझ गए गोलीय दर्पण। अब देखिए अब की कहानी शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिए। और देखिए क्या होता है अब गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार दूगो। अब दूगो के मतलब हो गया, पहिल का हो गया अवतल, दूसरा हो गया उत्तल। तो अवतल दर्पण उत्तल। अच्छा देख एक बात बताते हैं, एगो आसान से, जैसे ही चम्मच है, चम्मच देखते हैं ना चम्मच। अब देखिए चम्मच है तो देखिए एगो वही धौसल रहता है, ठीक है, आ पिछुआ उसके उठल रहता है। तो देखिए अवतल हो गया एगो, आ एगो उत्तल हो गया। तो उत्तल का मतलब उठल, आ अवतल का मतलब धौसल। ये हम बताते हैं तरीका याद करने का। देखिए हई आपको थोड़ा सा जूम करते हैं, एक साथ दोनों को दिखाते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ कह रहा है कची कि अवतल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा होता है। देख रहे हैं हम क्या बताएं कि उत्तल का मतलब उठल जिसका परावर्तक सतह उठल हो, अवतल का मतलब धौसल जिसका परावर्तक सतह धौसा का मतलब देखिए ये आपको अपने से याद करने का तरीका बताएं एक। और आपको तो खैर फार्मूला बनाना है और परिभाषा लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ हो। तो जैसे देख रहा है ये आपको हो गया कौन सा, अवतल दर्पण। अब वहीं आपको उत्तल दर्पण में हो गया क्या, जैसे इसका परावर्तक सतह उठा हो। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है, जहाँ से लाइट मतलब कि लौट के चला जाए। इसके पीछे क्या किया जाता है, कलई पेंट किया जाता है, समझ ना, पॉलिश किया हुआ रहता है। तो ये समझ गए। दर्पण प्रकार दूगो, दर्पण के प्रकार दूगो, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। समझ गए, काम खत्म। अवतल का उत्तल का मतलब उठल, अवतल का मतलब धौसल। ये तरीका है याद करने का। आगे देखिए अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के भाग। हई क्या होता है भाई, गोलीय दर्पण के भाग। देखो दर्पण है, इसका भाग पढ़ना है क्या होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं पहला टॉपिक इसका। देखिए पहला टॉपिक हो गया आपका क्या, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, अब ध्रुव में देखते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मैंने जौन गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए ये दर्पण हो गया, ठीक है, और इसके बीच में है जौन बीच का जौन परावर्तक सतह है ना, यहाँ पे मान लीजिए, तो ये परावर्तक सतह हो गया, इसको ध्रुव, इसको किस से सूचित करते हैं, पी से। समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। दूसरा टॉपिक क्या मिल गया भाई, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब देखिए जैसे ही पी हो गया, ठीक है, मान लीजिए पी हो गया, तो इसके बाद आता है यहाँ पे सी। इसको हम बोल देते हैं सी। क्या बोल देते हैं भाई, इसको बोल देते हैं हम सी। अब सी का मतलब हो गया कची, सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जो गोला का भाग होता है, इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सी, अंग्रेजी के बड़का अक्षर कैपिटल में सी से कहते हैं। समझ में आया, यानी ध्रुव को पी से और वक्रता केंद्र को सी से। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। ही भाई वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का मतलब हो गया, आपको बताते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है वो देखिए, अब इसको घेर लेते हैं तो इनसे अच्छा लगेगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव यो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हई देखिए बताते हैं आपको। हई हो गया, ठीक है, मान लीजिए हई पी हो गया, ठीक। अब यहाँ मान लीजिए सी हो गया, समझ रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं। चलिए हई हो गया सी, ठीक, हाई पी हो गया। तो एकरा बीच के जो दूरिया है ना, इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। समझ में आया। हई पी और इसी के बीच के जो दूरी हो गया उसको क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्लियर है। अब चलिए एक और है, अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसको कहता है कि मुख्य अक्ष। भाई मुख्य अक्ष क्या होता है हो, चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। अब देखिए मुख्य कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव यो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा दर्पण के मुख्य अक्ष कहलाता है। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए
कह रहा है कि देखिए हाई पी हो गया, हाई सी हो गया, इसके बाद होता है एफ, ठीक है। और जो नहीं पी से लेके सी से होते हुए जो नहीं सीधी रेखा जा रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब हो गया जो उनकी पी से हो गए, पी यानी ध्रुव से होके दर्पण से सी के तरफ बढ़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष। समझ में आया। चलिए थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस में क्या होता है, अब देखिए आराम से पढ़िएगा, प्रेम से, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु एफ होता है, ठीक है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। अभी आपको हमने बताया यहाँ पे मान लीजिए कि ये पी हो गया, ये सी हो गया और ये एफ हो गया। बताया ना कि पी से होके, पी दर्पण के ध्रुव पी से होके सी की तरफ बढ़ने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और वक्रता केंद्र के जस्ट बाद, वक्रता केंद्र के जस्ट बाद एगो बिंदु होता है उसको कहते हैं एफ, यानी उसको कहते हैं मुख्य फोकस। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन आता है एगो कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। समझ में आया। अब देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य अक्ष के प्रतिच्छेद करते हुए आगे बढ़ती है, तो इसको मैंने प्रतीत होता है। मतलब समझिए पी से होके जाने वाली रेखा सी से होते हुए जाके जब आगे गुजरती है तो सी के जस्ट बाद एक जो बिंदु आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एफ, यानी इसको कहते हैं मुख्य फोकस। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है, देखिए फोकस दूरी में हो गया, ये हो गया आपको फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का मतलब हो गया, ये देखिए कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ले भाई थोड़ी आसान है वो। यहाँ से देखिए लाइन खींचा गया, ठीक है। अब लाइन खींचा गया तो मान लीजिए ये हो गया पी, हाई हो गया सी, हाई हो गया एफ। समझ गया। अब कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव यो मुख्य फोकस, हाई दर्पण के ध्रुव हो गया, समझिए हाई दर्पण के ध्रुव हो गया, आई मुख्य फोकस हो गया। तो इस दोनों के जो बीच का दूरी जो हो गया, इस दोनों के बीच की दूरी, इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। समझ गए। यानी कि पी और एफ के बीच की दूरी, पी और एफ के बीच की दूरी को, पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस दूरी। क्या बोल देते हैं भाई, फोकस दूरी। समझ में आया। इसको हम बोल देते हैं फोकस दूरी। चलिए क्लियर है। अब देखिए अब द्वारक, ई थोड़ी आसान है। देखिए द्वारक बताते पहले। हाई देखिए कह रहा है कि हाई दर्पण हो गया, इसको हम बोल देते हैं एम और इसको बोल देते हैं एम डैश, ठीक है। हाई दर्पण हो गया, यहाँ बोलते हैं पी, यहाँ बोलते हैं एफ सी और यहाँ बोल देते हैं एफ, ठीक है। हाई जौन दर्पण के दो जौन द्वार है ना, दुआरी होता है घर के, तो इसी को हम बोलते हैं द्वारक। समझ में पढ़ लेते हैं क्या कहता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, जिसे गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि फिर से पढ़ते देखिए, हाई दर्पण के द्वारक समझ में आया। माने कि अभी आपको हम बताएं कि एक ये दर्पण हो गया, अभी दर्पण है ना, तो इसको एम बोल देते हैं, इसको एम डैश बोल देते हैं, एम कुछ भी नाम मान लीजिए। तो यही जो दर्पण का जो है, जो गोलीय भाग का पहला, गोलीय भाग का दूसरा जो द्वार है ना, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोल देते हैं भाई, इसको बोल देते हैं हम दर्पण का द्वारक। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ आपको मिलेगा, क्या अब मिलेगा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकार, ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छा चीज़ है भी, देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कि प्रतिबिंब की स्थिति यो आकार, ठीक है। अब देखिए पहला टॉपिक क्या बोल रहा है, पहला टॉपिक बोला आपको इसमें कि बिंब की स्थिति। अब यह वह स्थान जहाँ वस्तु रखी जाती है, बिंब की स्थिति। मान लीजिए यही लाइन खींचा गया, ठीक है, मान लीजिए यही लाइन खींचा गया और वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए, एफ पे रख दिए, तो मान लीजिए इसकी वस्तु की स्थिति, बिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना। मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया, ठीक है, तो ये इसका हो गया स्थिति। अब प्रतिबिंब का साइज, अब देखिए या तो बड़का बनेगा, नहीं तो छोट बनेगा, नहीं तो वस्तु के बराबर बनेगा। ये समझ में आया। अब चलिए अब आगे देखते हैं, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
चल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है भाई। प्रकृति का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति से यह ज्ञात होता है कि दी गई वस्तु का दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है, यानी कि आभासी है, वास्तविक है, सीधा है या उल्टा। आभासी का मतलब सेम टू सेम है लेकिन इधर उधर हो सकता है। आभासी वास्तविक का मतलब एकदम सेम टू सेम हूबहू हो गया। सीधा है कि उल्टा है, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थितियों आकार। एक और चीज़ आपको है इसमें, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति होता है ना, ये दो प्रकार से होता है, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होता है ये होता है आपको दो प्रकार से। अब दो प्रकार का मतलब हो गया कि पहला हो गया वास्तविक या उल्टा, आभासी या सीधा। अब देखिए यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने यूँ उल्टा बनता है, ठीक। अब यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पर्दे पर पीछे या सीधा बनता, मतलब वास्तविक और उल्टा, मतलब एकदम सेम जैसा, सेम टू सेम बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। आभासी का मतलब ये दर्पण को पर्दे पे पीछे बनता है, जो कि हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि आभास कर सकते हैं कि हाँ ये इसका प्रतिबिंब जो है ऐसा हो सकता है, समझ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, मतलब छोटा छोटा क्लास जो रहेगा तो आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगा और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सुखी रहें, संपन्न रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और न्यू अपडेट सब आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।